वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। इस दौरान ज्यादातर अस्पतालों की ओपीडी बंद हो गई थी। साथ ही सरकार ने देश में पहली बार टेलीमेडिसिन से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि डॉक्टर टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीजों की दिक्कतों का मूल्यांकन करके उन्हें इलाज सुझा सकेंगे। रजिस्टर्ड डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे मरीजों को सलाह देने और इलाज सुझाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या मोबाइल हेल्थ ऐप का सहारा ले सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि लॉकडाउन के दौरान टेलीमेडिसिन सर्विस की मांग काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि इस दौरान मरीजों का क्लिनिक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। ज़्यादातर मरीज इस वजह से अस्पताल नहीं जा रहे क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने की आशंका है। हर कोई कोरोना से डरा हुआ है। ऐसे में लोग अब छोटी मोटी तकलीफ होने पर भी डॉक्टरों को फ़ोन करके या वीडियो कॉल के ज़रिए उनका समाधान पूछ रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि टेलीमेडिसिन के ज़रिए लोग बुखार, खांसी, ठंड लगने, डायरिया, गैस्ट्रिक और दूसरी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ऐसे ही अपनी पुरानी बीमारियों का भी इलाज टेलीमेडिसिन के ज़रिए करा रहे हैं। कुछ लोग वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में भी पूछते हैं, तो कुछ सेकंड ओपिनियन के लिए टेलीमेडिसिन सर्विसेज का सहारा ले रहे हैं। खान पान, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेहत ठीक रखने के लिए भी लोग सलाह ले रहे हैं। हालांकि टेलीमेडिसिन से हेल्थ केयर सर्विस मुहैया कराने के मामले में गुणवत्ता के साथ कानूनी और नैतिक पहलू भी जुड़े हैं। एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि टेलीमेडिसिन की स्क्रीनिंग वैल्यू मरीज के लिए मददगार साबित हो सकती है, लेकिन ये सीधे डॉक्टर से आमने सामने ली गई सलाह की जगह नहीं ले सकती है। सामने बैठे डॉक्टर और टेलीमेडिसिन से ली गई सलाह की तुलना नहीं की जा सकती। कुछ हेल्थ केयर विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या डॉक्टर इस तरह फ़ोन, चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मरीजों के लिए दवा लिख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि टेलीमेडिसिन से इलाज में कुछ कमियां अवश्य हैं, लेकिन कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में संक्रमण के प्रसार को कम करने और अस्पतालों में भीड़ कम करने जैसे उपाय के लिए ये सेवा एकदम सटीक है। साथ ही सुदूर क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सेवाओं के लिए विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है, वहां के लिए भी ये फायदेमंद है। यही कारण है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार देखने को मिल रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हेल्थ केयर सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में टेलीमेडिसिन से हालात बेहतर करने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सर्विस के जरिए लोगों से जुड़े जो आंकड़े इकट्ठा होंगे, उनसे देश में पब्लिक हेल्थ की असली तस्वीर सामने आ सकती है। इस तरह जो डेटा इकट्ठा होगा, उससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों की ये चिंता भी जायज़ है कि इसके ज़रिए मरीजों का जो डेटा इकट्ठा होगा, उसका दुरुपयोग हो सकता है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर सरकार की आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए थे। हालांकि सरकार ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।